आ गई बिन्ते अली बेरदा हाथ बंधे भरे बाजारों में। आ गई बिन्ते अली बेरदा हाथ बंधे भरे बाजारों में। जिसने सूरज ना कभी देखा था रो रही है वो गुनहगारों में। आ गई बिन्ते अली बेरदा हाथ बंधे भरे बाजारों में। कौन जाने के ये है कौन रसन पहने हुए बेरदा रोती है सजाद के पीछे चुप के। सिसकियाँ डूबी है जिस बीबी की हाय जंजीरों की झनकारों में। आ गई बिन्ते अली बेरदा हाथ बंधे भरे बाजारों में। आग खैमों को लगी और थे सजाते होश रो रो अब्बास को देती थी सदाए ज़ैनब। लूट लो चादर से दानियों की शोर बरपा था सितमगारों में। आ गई बिन्ते अली बेरदा हाथ बंधे भरे बाजारों में। किस तरह बानी सकीना आज बाबा के बगैर। किस तरह बानी सकीना आज बाबा के बगैर। सो गई चैन से तन्हाई में रोते रोते हिचकियाँ दब गई मासूमा की हाय जिंदान के दीवारों में। आ गई बिन्ते अली बेरदा हाथ बंधे भरे बाजारों में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। मोहम्मद मेहदी कोयटा से कलाम पढ़ रहे थे, तो मैं जजेस की तरफ बढ़ता हूँ। बाकर ज़ैदी साहब, आपसे पहले चाहूँगा कि आप अपनी राय दीजिए। ये भी नोहा कुछ उस तरह के ही नोहों में से है जो हमें इससे पहले भी सुनने में मिले कि जो ज़रा थोड़ा रवायत से हटके है। और जैसा कि हुआ कि वो उधर स्कर्दू में और दूसरे इलाकों में जिस तरह से उनकी रवायात के मुताबिक जो पढ़ा जाता है, तो ज़ाहिर है कि वो ये ज़िक्र हुसैन जो है ये कई ज़बानों में और मुख्तलिफ़ अंदाज में होता है। और ये वो नोहे हैं कि जो कई दहाइयों से जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है ना वो चले आ रहे हैं और पढ़े जाते हैं माशाअल्लाह। तो कहीं कहीं मुझे कुछ थोड़ा सा इसमें वज़न के कुछ इश्यूज नज़र आए हैं, लेकिन यह है कि नोहा बहरहाल अपनी जगह में एक भरपूर कैफियत वाला नोहा है। और मेहदी ने इसको पढ़ा भी जो है वो उनका जो लहजा है ज़ाहिर है कि इलाकाई लहजे में जब उर्दू का एक अजीब सूरत हाल है कि जब मुख्तलिफ़ लहजों में ये उर्दू बोली जाती है तो उसका लब लहजा भी जो है वो बदलता है। उस लहजे की बाज़ के पीछे रहती है जो मादरी आपकी ज़ुबान होती है, ज़ाहिर है कि वो उसका जो जायका है वो उसके अंदर आता है। तो बहरहाल कलाम बहुत अच्छा था। नोहा अपना आप बता रहा है और नोहे के अंदर और नोहे में जहाँ ज़ाहिर है कि गम सोग
और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर जो जुल्म व सितम हुआ और जो मसाइब की जो वारदात गुज़री है वो है, और साथ साथ नोहा जो है वो अपने अंदर एक तारीख़ को भी जो है वो महफूज कर रहा होता है। और अगर देखा जाए तो हमारे बरसगीर में जो नोहे हैं वो नोहे भी हैं और तारीख़ भी लिए हुए हैं। यानी कि अगर आप वाक़या करबला की तारीख़ को जो है वो नोहों से भी मुरतब करने की कोशिश करें तो वो पूरी एक तारीख़ का आईना है। उसमें पैगाम भी है, उसमें इमाम अलैहिस्सलाम पर और उनके अहले बैत पर जो जुल्म व सितम हुए वो भी हैं, और आपका मौक़िफ़ भी है कि किस वजह से इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ पे आए हैं। बहरहाल नोहा भी अच्छा था और आपने पढ़ा भी खूब, माशाल्लाह। जी चलते हैं उस्ताद अकबर अब्बास साहब की जानिब, आप राय दीजिए। जी स्टार्ट तो अच्छा हुआ था, अच्छा, फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे ना तो चढ़ते ही जा रहे थे और कोई फीलिंग नहीं थी। हार्ड तरीके से पढ़ा ना, फीलिंग के साथ पढ़ना चाहिए था। कलाम भी अच्छा है, कंपोज भी अच्छी है, तो इन्होंने पूरा अपने अंदर उसको फीलिंग के साथ नहीं रख के पढ़ा। तो इनको चाहिए था कि इसको फीलिंग के साथ पढ़ते, सुर पूरे लगते। जब ये अंतरा उठाते थे ना तो सुर काफ़ी चढ़ जाता था। सब बच्चों को यही कहना है कि ज़रूर दीजिएगा, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, जिससे भी कोई सीखता है उनके साथ उनको बताएं कि ये ऐसा हमने पढ़ा है, वहाँ जो जजेस ने उन्होंने ऐसे बताया कि ख़राब हुआ है या चढ़ा है या उतरा है सुर, तो वो सुर हमारा ठीक कराएं, उसकी एक्सरसाइज कराएं या अपने टीचरों को बोलें। बिल्कुल जी। सुबैब आबदी साहब आप क्या कहेंगे? मोहम्मद मेहदी आप सीखते हैं कहीं या फिर ऐसे ही पढ़? अच्छा ठीक है। नहीं, आपने क्योंकि जो कलाम पढ़ा आपने बहुत अच्छा है, और मैं एक बात मुसलसल कर रहा हूँ कि नौहा है और नौहे इसी तरीके से पढ़े जा रहे होते हैं ना, और फिर इनका ताल्लुक़ कोयटा से है, तो कोयटा का ज़रा अंदाज़ ऐसा ही है कि आप स्ट्रेट पढ़ते हैं थोड़ा ना। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये आगे आएँ तो ये हमें कोई एक ऐसा कलाम सुनाएं कि जिसमें फ़ारसी भी हो। हम सुनना चाहते हैं, कोई नोहा सुना दें ऐसा कि जिसके अंदर फ़ारसी हो। अभी कोई ऐसा नोहा ज़हन में है जिसका कोई टुकड़ा फ़ारसी का भी हो? जी आप देखें, क्योंकि उस तरफ फ़ारसी में थोड़ा पढ़ा जाता है। या अपने इलाके की कोई भी जो बोली है उसमें कोई नोहा हो, यानी उर्दू से हट के आपके सामने कोई हो, उसका थोड़ा सा हिस्सा सुनाइए, क्योंकि उनका जो लहजा है उसमें आप देखना चाह रहे हैं कि उसके लहजे में वो कैसा पढ़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पढ़ा है उर्दू नोहा, और उर्दू नोहा ये जितना अच्छा पढ़ सकते थे इन्होंने उतनी अच्छी कोशिश की है। सुबैब भाई एक चीज़ है, वहाँ अक्सर हम देखते हैं कि उन इलाकों में, बल्कि कोयटा में, स्कर्दू में और बाकी जगहों पे भी, ये नौजवान सुनते बहुत हैं। जी बिल्कुल। यानी अगर एवरेज निकालें हमारे इन इलाकों की निस्बत, वहाँ ज़्यादा नोहा सुना जाता है, बेशक ज़्यादा नोहा पढ़ा जाता है। और आप देखें कि जैसे आपने स्कर्दू का नाम लिया, स्कर्दू से बहुत सारी आवाज़ें अब सुनने को मिलती हैं, और हर साल माशाल्लाह एक वहाँ से नई आवाज़ सुनने को मिलती है, लोग निकल के आ रहे हैं। तो स्कर्दू में और कोयटा में बहरहाल उस तरीके से मौके लोगों को नहीं मिलते हैं। इन्होंने हिम्मत की है और माशाल्लाह आए हैं।